ये सब उस नाग भैरवी का खेल है। पहले ये बात गुरुजी को बतानी पड़ेगी और मुझे अपने प्राणों की भी रक्षा करनी होगी। माँ, आप इंद्राणी के रूप में आपका असली रूप क्या है माँ? मेरे कई सारे रूप हैं माँ, मगर इस नाग समुद्र में मैं नाग मोहिनी के रूप में हूँ। मालती देवी, मैं नाग मोहिनी हूँ। मेरे कई सारे रूप हैं। मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी पूजा करते रहना, हमेशा मेरी सेवा में रहना। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगी। ठीक है माँ। बस ये याद रखना, मेरी सेवा चलती रहनी चाहिए। ठीक है माँ, ठीक है। ओम शक्ति, 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 पराशक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, 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 ओम शक्ति। बड़े पिताजी, आप यहाँ अकेले हो? आपको अकेला छोड़कर ये चराचरा कहाँ चला गया? उस चराचर को शिष्य बनाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा क्यों बड़े पिताजी? ऐसे नहीं तो कैसे? तुझे धोखा देकर उस नाग भैरवी के साथ मिलकर नाग शक्ति को पाने का सपना देख रहा था वो, और तुम्हें एक अच्छा शिष्य बनकर भरोसा दिला रहा था। आप गलत समझ रहे हैं बड़े पिताजी। चराचरा धोखा नहीं दे सकता। वो मेरा विश्वास पात्र शिष्य है। आपके संदेह का कारण क्या है? उस कोयाडोरा ने मुझे सब सच बताया। क्या? ऐसा कोयाडोरा ने कहा है क्या? फिर ये चराचरा कहाँ चला गया? मैंने उसको जाने के लिए कह दिया यहाँ से। मैंने ये भी कहा कि अगर वो दोबारा दिखाई दिया तो मार दूंगा उसे। हाँ। ये आपने क्या कर दिया बड़े पिताजी?
ये सब उस नाग भैरवी का किया धरा है। हाँ? बड़े पिताजी, इससे पहले कि नाग भैरवी हमारे शिष्य के साथ कुछ करे, हमें उसे बचाना है। चलिए। हाँ? तुम दोनों को यहाँ रहकर हमारे स्थान की सुरक्षा करनी है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। क्या ये बात सच है? उस कोयाडोरा ने ऐसा क्यों कहा और ये कुछ और कह रहा है? ये किला बहुत बड़ा है, इसमें जरूर नागांतक स्वामी होगा। चलो आज उसका अंत करते हैं। वो देखिए सर, नागांतक स्वामी की गुफा। देखने में तो गुफा नहीं, एक किला लगता है। हाँ सर, कई साल पहले ये राजा गोविंदा राजुलू का आश्रय स्थल हुआ करता था। जगह तो अंदर से भी बड़ी होगी सर। इतने बड़े जंगल में, इन झाड़ों के बीच में, इस प्रवेश में इतना बड़ा ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन, हमें यहाँ पर आने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। उस समय में ऐसा किला बनाने में कितनी मशक्कत लगी होगी, सोचकर ही डर लग रहा है। सही है सर, ये तो बहुत ही बड़ा किला है। वंडरफुल सर। वो नागांतक स्वामी यहाँ पर बहुत बड़ा आदमी बनकर रह रहा है। जरूर इन मर्डर्स में उसका कोई ना कोई हाथ होगा। आज कैसे भी करके उसको पकड़ना होगा। यस सर। वो जो भी करे, उससे उन मर्डर्स का राज जानना होगा, समझे? ओके सर। बहुत ध्यान से रहना। यस सर।
ग्रामवासियों, आप लोगों को पता है कि आज हम सबके लिए कितना शुभ दिन है। नाग पंचमी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पवित्र महीने के नाग पंचमी को नागराज बाहर निकलते हैं और हमारा समर्पित किया हुआ नैवेद्य ग्रहण करके हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये विधान सदियों से चला आ रहा है। हमारे गांव की ये विशेषता हमारे गांव के अलावा किसी भी गांव में इतनी सुख शांति नहीं है। नागमणि के कारण हमारे गांव में चोरी चकारी या अत्याचार नहीं होता है। अगर अनजाने में किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो उसको ये नागराज कैसी सजा देते हैं ये आप सबको पता है। साल में केवल एक बार ही नागराज का दर्शन हम सबको होता है। आप सब लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ नागराज की पूजा कीजिए। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को एक गुजरी हुई कहानी बताता हूं। लगभग 250 साल पहले हमारे रामचंद्र जी के वंश में एक अद्भुत घटना घटी। आज से 9 पीढ़ी पहले एक दिन इनके वंश में एक बच्चे का जन्म हुआ। हवा, तूफान और भयंकर बारिश के बीच जन्म लेने वाला शिशु बहुत ही अद्भुत था। उस तूफान में गांव में बाढ़ आ गई और पूरा गांव जलमग्न हो गया। खेत घर सब डूब गए। चारों तरफ हाहाकार मच गई उस तूफान से। रामचंद्र जी के घर में भी पानी भर गया था। सब परेशान थे। उस पानी के प्रवाह में अभी अभी जन्मे बच्चे का पलंग भी, जिस पर वो आराम से सोया था, उस तूफान ने उस पलंग को भी अपने साथ बहा लिया। सब लोग घबरा गए। अभी अभी जन्मा हुआ शिशु उस बाढ़ के पानी में बह गया था और उसकी मां सुबह तक रो रो कर बेहाल हो गई थी। और सुबह बारिश रुक गई, सूर्योदय हो गया। पूरे गांव से पानी निकल चुका था। एक एक करके लोग बाहर आने लगे थे। कुछ लोग इस शिवालय में भी आए और यहां का दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। जो नवजात शिशु रात को पानी में बह गया था, वही बच्चा यहां पलंग पर लेटा हुआ हंसता हुआ दिखा। और उस बच्चे के साथ उस पलंग पर एक नागराज अपना फन फैलाए बच्चे की रक्षा कर रहे थे। उस तूफान में बारिश के पानी में बह गया बच्चा यहां मंदिर में था और पूरी रात बारिश से और तूफान से नागराज ने उस बच्चे की रक्षा की थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोग दंग रह गए थे और उस वंश को बचाने वाले वो नागराज आज भी रामचंद्र जी के कुल देवता हैं। उनकी रक्षा करते हैं और हमारे ग्राम देवता के रूप में हम लोगों की भी रक्षा करते हैं। तब से लेके आज तक रामचंद्र जी के वंश में नाग पंचमी के दिन वंश का चिराग जन्म लेता है। यही सच्ची कहानी है।
कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम? छोड़ो। कहाँ है छोड़ो मुझे। नागंतक स्वामी, बोलो। क्या कर रहे हो? अरे तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ ले जा रहे हो बोलो। मुझे? बोलो नहीं तो डंडे लगाऊंगा। जल्दी बोलो। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ए, इसको मुझे वहां छोड़ पर दो। बांधो और लिटा कर मारो। बोलेगा फिर। चलो अरे बांधो इसको, डंडे लगाओ इसके। अगर नहीं बोलता है तो 3rd डिग्री इस्तेमाल मुझे करो। छोड़ दो। बोल जल्दी, बोल। ओए, ये सब क्या है? इस घने में ऐसे आग कहां से लगी? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पता लगाऊंगा, इंट्रोगेट करूंगा और सच साबित करूंगा। हेलो हेलो हेलो, यस यस, पता लगा रहा हूं। आग, फ्लेम्स फ्लेम्स। शायद उस नागंतक स्वामी को पता चल गया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो यहाँ से छुपकर कहीं भाग गया है। हम भी देखते हैं वो कितने दिन छुपता है। समय देखकर नागराज उसे डस लेगा, तब पकड़ेंगे। फॉलो मी। ओके सर।